Hello, good morning everyone. Dear students, in our previous lecture we have discussed about distance and displacement. Okay, now we will continue with some examples and then we will study about speed and velocity. Okay, okay, first example. Let we have a tire and there is a point P. Point B is initially at the ground surface. देखो एक टायर है और उस टायर को बच्चों हमने क्या किया, उस टायर की जो सबसे बॉटम सरफेस है वहाँ पे हमने एक डॉट बना दिया है, ठीक है, और उसको हमने नाम दिया है पॉइंट P एंड रेडियस ऑफ द व्हील इज R. ये जो टायर है जो व्हील है इसकी रेडियस कितनी है R. हमें बताना है, क्वेश्चन नोट करेंगे, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट P आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन. आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन हमें ये बताना है कि जब ये टायर जो है बच्चों आधा रिवॉल्यूशन रोटेट होगा, हाफ राउंड कंप्लीट करेगा, देन ये जो पॉइंट जो डॉट हमने टायर पे बनाया है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. क्वेश्चन क्या है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन ऑफ द व्हील. क्लियर है? ओके, नाउ सबसे पहले देखो जो आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर करने होंगे. देखो सर्कुलर मोशन जो होती है या रोटेशनल मोशन हम बोले वो वेरियस टाइप की होती है. जिसे आप एक कंपेयर करो, एक तो होता है फैन का रोटेशन, ठीक है, और सेकंड क्या होता है बच्चों, कोई भी जो टायर है उसका रोटेशन. दोनों में बहुत डिफरेंस है. फैन क्या होता है, फैन का जो रोटेशन है ये एक ही एक्सिस के अबाउट होता है, ठीक है, और वो एक्सिस किस में रहती है, रेस्ट में रहती है. बट टायर जो है, टायर में रोटेशन जो होता है बच्चों उसको हम बोलते हैं रोलिंग. क्या बोलेंगे उसको, रोलिंग मोशन बोलते हैं. रोलिंग मोशन क्या होती है, जिसमें रोटेशन भी होता है प्लस ट्रांसलेशन मूवमेंट भी होगा या फिर फॉरवर्ड मूवमेंट भी होगा, ठीक है. तो रोलिंग मोशन क्या होती है, रोलिंग मोशन इज द कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन. क्लियर है? अब आप एक चीज देखो, जैसे मान लो कोई भी कार है, उसका टायर जब मूवमेंट करता है तो टायर क्या करता है, रोटेट भी होता है और फॉरवर्ड मूव भी करता है, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन भी करेगा. क्लियर है? देखिए सबसे पहले इनिशियली ये जो डॉट है ये हमने कहाँ बनाया था बच्चों, टायर के. और जो टायर जो है जैसे जैसे टायर रोटेट होगा देन द डॉट विल ऑल्सो रोटेट. क्लियर? सबसे पहले ये देखो कि जब ये टायर हाफ रोटेशन करेगा, इट मीन्स क्या हो गया बच्चों, मान लेते कि लेट इस बार जो टायर है आफ्टर हाफ रोटेशन कुछ ये कंडीशन आ गई है, ठीक है. यहाँ पे क्या हुई है, दो मोशन हुई है. एक तो क्या हुआ, टायर जो है, टायर ने हाफ रिवॉल्यूशन में या हाफ रोटेशन में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की है. एंड अनदर क्या हुआ, अगर ये टायर रोटेट होगा तो पॉइंट P जो है बच्चों हाफ रिवॉल्यूशन के बाद कहाँ होगा, इस पॉइंट पर होगा. अच्छे से सोचो, यहाँ क्यों, क्योंकि जब ये टायर कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता देन पॉइंट P क्या होता, अगेन ग्राउंड के टच में आता इधर कहीं. बट अब क्या हुआ, टायर ने हाफ रोटेशन किया है, ठीक है. इसका मीनिंग क्या हो गया, जो पॉइंट बॉटम पे है वो कहाँ जाएगा, टॉप पे. क्लियर है? आया समझ में? अब एक चीज देखो बच्चों कि अगर टायर जो है वो हाफ रोटेशन कर रहा है देन लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द टायर कितनी होगी. हमें एक चीज पता है बच्चों कि जब भी कोई टायर या जब भी कोई सर्कुलर ट्रैक होता है उसमें अगर हम एक राउंड कंप्लीट करते हैं, हम 1 राउंड कंप्लीट करते हैं, देन क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितनी होती है, 2 पाई आर. आया समझ में? कितनी डिस्टेंस होती है, 2 पाई आर इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल. क्लियर?
बट यहाँ कितना रिवोल्यूशन हो रहा है, हाफ रिवोल्यूशन, सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी पाई आर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं हो गई पाई आर, क्लियर है। एंड अगर ये पॉइंट P जो है, जो डॉट हमने बनाया था, आप सोचिए आपने टायर पे क्या कर दिया, मार्कर से डॉट बना दिया, हाफ रिवोल्यूशन के बाद कहाँ पर है बच्चों, ये टॉप पर है, और अगर ये टॉप पर है तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल और डायमीटर ऑफ द टायर, यू कैन से आर, ठीक है। अब देखो हमें क्या पूछा, डिस्प्लेसमेंट, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियली द पॉइंट P was here and finally it is here, okay। now अब क्या करेंगे, ये देखो अगर यहाँ हम गौर से देखेंगे बच्चों अच्छे से, देन क्या होगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया, और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें बेस और परपेंडिकुलर पता हो, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट हाइपोटेनियस, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको मान लेते P और इसको लेते बच्चों P डैश मान लेते हैं, देन P डैश इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, रूट ऑफ बेस स्क्वायर पाई आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना हो गया, डायमीटर ऑफ द टायर कितना हो गया, 2r स्क्वायर। नाउ जो डिस्प्लेसमेंट आएगा P डैश इट विल बी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, क्लियर है। वी कैन टेक आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो बच्चों क्या हो गया, रूट ऑफ आर स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस 4, ओके। अब आर स्क्वायर को हम बाहर रूट्स के बाहर लेंगे बच्चों, तो कितना आएगा, रूट पाई स्क्वायर प्लस 4, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P इन द हाफ रोटेशन ऑफ द व्हील, ठीक है। जब भी टायर का हाफ रोटेशन होगा तो इतना डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अब देखो हमने बेसिक लेवल पे एज ए ब्रिज कोर्स जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर किया बच्चों, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। जब आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होगी देन हम क्या करेंगे, ये तो है ही, इसके साथ जो अच्छा लेवल है जेई और नीट का जो प्रॉपर लेवल है वो भी स्टार्ट कर देंगे, ये उसके लिए बेसिक है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये मेडिकल में पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन मेडिकल वाले जो है वो ध्यान रखिए, क्योंकि मेडिकल जो है उसका उतना लेवल नहीं होता जितना जेई मेन से एडवांस का होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट नाउ अब करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, अब पढ़ेंगे बच्चों स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन आई थिंक आप सब जानते हो, स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर अगर आपको स्पीड को डिफाइन करना है तो स्पीड क्या हो जाती है, द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद टाइम, द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, क्लियर है। तो स्पीड का जो फॉर्मूला आएगा ये क्या हो गया, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, क्लियर है। कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और टाइम भी क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी, दैट इज वाई स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट, एसआई का मीनिंग क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये हम समझेंगे जब हम यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट करेंगे। इट्स एसआई यूनिट क्या होगी बच्चों, डिस्टेंस का मेजरमेंट किस में करते हैं, मीटर में, और टाइम का सेकंड में, तो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, क्लियर है। इसी तरीके से क्या होगा,
वेलोसिटी बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। वेलोसिटी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, ठीक है, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विथ टाइम, ठीक है। देन वेलोसिटी विल बी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जब वेक्टर को किसी स्केलर से डिवाइड करेंगे, स्केलर का मीनिंग क्या हो गया? 2, 4, 6, कोई भी क्या है? कांस्टेंट नंबर है, तो क्या आएगा? वेक्टर। तो क्या हो जाएगी? वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या हो गया? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये एक वेक्टर है। अगेन यूनिट क्या हो जाएगी? सेम एज स्पीड, क्लियर है। तो क्या हो गया? यूनिट मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, दोनों का ही मेजरमेंट हम किस में करते हैं बच्चों? मीटर में, ऐसा ही सिस्टम में। अदरवाइज तो आप किसी में भी कर सकते हो, किलोमीटर में कर सकते हो, सेंटीमीटर में कर सकते हो, बट जब भी ऐसा ही सिस्टम की बात होगी, देन द ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, क्लियर है। तो ये हो गया स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो बच्चों ये जेईई में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन इज दैट अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड गोज टू पॉइंट बी फॉलोइंग दिस पाथ, दिस सेमी सर्कल। A person starts from A and goes to point B. Follow this one path. If the radius of the circle is 1 meter, clear, and time taken by the person moving from A to B is 2 seconds. If the time taken by the person is 2 seconds while moving A to B, then find speed and velocity. Then find speed and velocity. If the time taken by the person is 2 seconds while moving A to B following this curvature, semicircle, okay, then find speed and velocity. देखो बच्चों, सबसे पहले स्पीड फाइंड करेंगे। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, कंसेप्ट याद रखें। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस बाय टाइम, क्लियर। डिस्टेंस कितनी गिवन है यहाँ पे? देखो, अगर किसी भी सर्कल पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो कंप्लीट राउंड करता है, वन कंप्लीट राउंड क्रिएट करेगा, देन डिस्टेंस कितनी होगी? 2πr। लेकिन अभी क्या बच्चों? सेमी सर्कल। अगर ये सेमी सर्कल है तो यहाँ पे क्या होगा? डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? πr, ठीक है। क्या लिखेंगे? 2πr बाई 2 से 2 कट क्या हो गया? πr, क्लियर है, ओके। एंड टाइम इज 2 सेकेंड, क्लियर। अब रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी दे रखी है आपको? 1 मीटर। तो r की वैल्यू कितनी हो गई? 1। सो द स्पीड इज π/2 मीटर पर सेकेंड, क्लियर, ओके। नाउ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ठीक है।
अब यहाँ देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा while moving A to B, and as we all know, we have discussed in our previous class, displacement is the shortest distance between initial and final point. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या करना है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट को फोकस करना है और उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना है। और देखो जो स्ट्रेट लाइन जो है ये क्या हो गया, डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, रेडियस कितनी है 1, तो कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट 2, डिवाइड बाई टाइम कितना है 2 सेकेंड, कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो IIT में क्वेश्चन आया था, हालांकि अब तो इतने इजी क्वेश्चन आने का कोई चांस नहीं है, ठीक है, बट एक बार आया था, आप प्रीवियस ईयर में चेक कर सकते हो, वहाँ पे बच्चों ओनली वेलोसिटी पूछी थी, इसमें स्पीड नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चों स्पीड और वेलोसिटी के इस टाइप के जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, आप इजीली डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, ठीक है, और उनको टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम टेकन बाय पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो भी है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, अब जहाँ से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और जैसे मान लो मेडिकल वगैरह में जहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, वो कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों। और जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का क्या मीनिंग होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड? ओके, देखो बच्चों जब भी कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, ऐसा थोड़ी ना कि एक कंप्लीट ट्रेवल में या कंप्लीट इंटरवल में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। हम भी जो भी व्हीकल यूज़ करते हैं, कार हो बाइक हो, ठीक है, उनमें क्या होती है हर कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल बाद स्पीड या फिर वेलोसिटी चेंज होती रहती है। क्लियर है? तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट से किसी फाइनल डेस्टिनेशन तक मूवमेंट करेगा, ठीक है, तो डिफरेंट इंटरवल्स में उसकी स्पीड क्या होती है, डिफरेंट होती है। एंड एवरेज स्पीड का मीनिंग क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। क्लियर है? तो इसको हम समझ सकते हैं, इसको लिख लो बोले, when a particle travels distances in different time intervals, in different intervals of time, in different intervals of time, then the ratio of sum of total distance and total time, total distance and total time is known as average speed, is known as average speed। क्लियर है? चलो एक फिगर से समझते हैं। लेट अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड गोज टू फाइनली पॉइंट डी। क्लियर? एंड वी हैव हियर 3 टाइम इंटरवल t1, t2 and t3, and point here we consider B and C. If the distance between A and B is d1, B and C is d2,
in time interval t2 and C and D is d3 in time interval t3. Then average speed is equal to, according to definition, total distance divided by total time. As we all know, formula of average speed is total distance divided by total time. Clear? Now the total distance is, एंड याद रखना एवरेज स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी एवरेज और वी बार. क्लियर है? और यहाँ पे जो एवरेज स्पीड है बच्चों, इसको हम मीन स्पीड भी बोल सकते हैं. वी कैन से एवरेज स्पीड और मीन स्पीड. क्लियर? नाउ द एवरेज स्पीड विल बी total distance upon total time. So the total distance is sum of d1, d2 and d3, d1 plus d2 plus d3 divide by total interval of time. कितना हो गया? t1 plus t2 plus t3. अब ये फॉर्मूला याद रखना, एवरेज स्पीड के लिए बच्चों एक ही कंसेप्ट है, बिल्कुल रामबाण नहीं है. ठीक है? जब भी आपको एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. क्लियर है? टोटल डिस्टेंस का सम कर दो और जो भी ट्रेवलिंग है जर्नी में टोटल टाइम है उसका सम कर दो. क्लियर है? आया समझ में? ये अब यूनिट जो है स्पीड है, मे बी ये एवरेज है बट है तो स्पीड, तो क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड. क्लियर है? एंड स्पीड है तो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर है, वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी. क्लियर है? अब एवरेज स्पीड के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चों, वो टू टाइप से पूछे जाते हैं. फर्स्ट जो है उसको हम बोलते हैं केस 1, लिख लेते हैं इसको केस 1 या फिर पार्ट 1, जो भी आपको लिखना हो. ये क्या होगा? टाइम एवरेज स्पीड. टाइम एवरेज स्पीड में क्या होता है बच्चों? ठीक है, टाइम एवरेज स्पीड में क्या होगा? आपको टाइम गिवन होगा और आपको डिफरेंट इंटरवल्स के लिए वेलोसिटी गिवन होगी. तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, फिगर से समझते हैं. लेट अ कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड गोज टू पॉइंट D. Clear? And there are 3 time of intervals. First is t1, t2, t3. There are 3 intervals of time. And let from A to B in this interval, speed of car is v1. Clear है? And from B to C in this interval, T2 interval, speed of car is v2. And in the next interval, speed of car is v3. आपको स्पीड भी गिवन है हर एक इंटरवल की, और बच्चों आपको टाइम भी गिवन है. अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, फाइंड एवरेज स्पीड. हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड करनी है. ठीक है? तो देखो यहाँ से हम सब जानते हैं एज वी ओन नो एवरेज स्पीड, भले कोई सा भी केस हो, केस 1 या केस 2, फॉर्मूला ऑलवेज क्या रहेगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम. क्लियर है? अब इस बार हमें हर एक इंटरवल के लिए बच्चों वेलोसिटी गिवन है एंड टाइम गिवन है. ठीक है? बट हमें डिस्टेंस गिवन नहीं है. क्या हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? देखो, हम डिस्टेंस हर एक इंटरवल के लिए फाइंड कर सकते हैं. और यहाँ पे v1, v2, v3 क्या है? कांस्टेंट स्पीड है. ठीक है? तो देखो हमें पता बच्चों स्पीड क्या होती है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू
डिस्टेंस बाई टाइम. So the distance will be d is equal to v into t. d is equal to क्या हो गया v into t. ओके नाउ अब अगर मान लो हमें फर्स्ट इंटरवल a to b यहाँ हमने कंसिडर कर लिया है d1, क्लियर है, एंड यहाँ कंसिडर कर लिया हमने d2 एंड यहाँ कितना कंसिडर कर लिया है d3. ठीक है, अब देखो अगर हमें d1 फाइंड करना है तो d1 क्या होगा बच्चों, d1 इज इक्वल टू v1 इंटू t1, v1 t1. d2 कितना होगा v2 t2 एंड d3 कितना हो गया v3 t3. मतलब क्या हुआ, अपना फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. बट इस क्वेश्चन में हमें कहीं भी डिस्टेंस गिवन नहीं है. ठीक है, तो हमने कंसिडर क्या किया, हमें स्पीड गिवन है हर एक इंटरवल के लिए और टाइम गिवन है, तो हमने कंसिडर कर लिया लेट डिस्टेंस इन द डिफरेंट इंटरवल्स आर d1 d2 एंड d3 एंड वी कैन इजीली कैलकुलेट इफ वी हैव स्पीड एंड टाइम देन वी कैन इजीली कैलकुलेट बिकॉज distance is equal to speed into time. So in the first interval d1 is equal to v1 t1, d2 is equal to v2 t2 and similarly क्या हो गया d3. Now v average speed is equal to, फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3. बच्चों अब यहाँ से क्या करेंगे, d1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो गया v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 डिवाइड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3. ओके, ये फॉर्मूला आ गया, इसको बोलते हैं टाइम एवरेज स्पीड. ये फॉर्मूला जब भी आपको हर एक इंटरवल के लिए आपको हर एक इंटरवल के लिए स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, बट आपको डिस्टेंस गिवन नहीं है, देन आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. इट में भी इंटरवल कुछ और भी हो t4 t5 के टाइम के अकॉर्डिंग, बट आपको 3 से हमने सिखा दिया कि आपको किस टाइप से सोल्व करना है. क्लियर है. नाउ देखो जो फर्स्ट केस हमने क्लियर कर दिया है टाइम एवरेज स्पीड. नाउ केस 2, ये केस जो बच्चों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पहले एक बार दोनों केस को डिस्कस करते हैं फिर इन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे. केस 2 में क्या होगा, देखो इस बार आपको स्पीड जो है वो गिवन होगी, ठीक है, बट आपको इस बार टाइम गिवन नहीं होगा. आपको मे बी डिस्टेंस गिवन हो, स्पीड गिवन हो, बट आपको टाइम गिवन नहीं है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम स्पीड एवरेज स्पीड, या इसको यहां लिख लो डिस्टेंस एवरेज स्पीड. ठीक है, ये बेटर रहेगा. तो देखो बच्चों फिर फिगर से कंसिडर करते हैं. लेट अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड गोज टू फाइनल पॉइंट डी. नाउ देयर आर 3 इंटरवल्स ऑफ टाइम t1, t2 एंड t3. लेकिन इस बार आपको क्वेश्चन में टाइम गिवन नहीं होगा. आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, डिस्टेंस d1, ये पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं b एंड c, d2 d3 एंड स्पीड इन द डिफरेंट इंटरवल v1 v2 v3. अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मान लो एक कार जो है ये पॉइंट ए से स्टार्ट हुई है एंड फाइनली गोज टू पॉइंट डी. डिस्टेंस d1 कवर्ड बाय द कार विद स्पीड v1 एंड नेक्स्ट डिस्टेंस d2 कवर्ड बाय द कार विद स्पीड v2, सिमिलरली d3 विद स्पीड v3. हमें कहीं भी क्वेश्चन में टाइम गिवन नहीं है और क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड एवरेज स्पीड. क्वेश्चन समझ में आया. अब इस पर कंसेप्ट देखते हैं किस टाइप से सोल्व करते हैं. ठीक है, तो देखो बच्चों फॉर्मूला वही रहेगा जो मैंने आपको रामबाण बताई थी. फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड
वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। ठीक है, ओके। अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, इनिशियल एंड फाइनल जो डेस्टिनेशन है बच्चों पॉइंट डी, इनके बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, सम ऑफ टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइड बाई टोटल टाइम। टाइम तो हमें गिवन नहीं है, अब क्या करेंगे, ठीक है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं, हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, लेट टाइम इंटरवल t1 इज बिटवीन a एंड b एंड सिमिलरली यहाँ क्या हो गया t2 एंड t3। क्लियर है, तो क्या होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइड बाई टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। ओके, नाउ देखो d1 d2 d3 हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ यही चलने देते हैं, d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइड बाई टोटल टाइम। अब टाइम को कैसे लिखेंगे बच्चों, तो देखो हम सबको पता है स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। क्लियर है, देन क्या होगा यहाँ से, टाइम इज इक्वल टू, टाइम क्या हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, डिस्टेंस बाई स्पीड। क्लियर है, टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस बाई स्पीड। नाउ फर्स्ट t1 इंटरवल के लिए बच्चों टाइम जो आएगा ये क्या हो गया, डिस्टेंस बाई स्पीड, मतलब क्या हो गया d1 बाई v1, यहाँ कितना जाएगा d1 बाई v1 प्लस यहाँ कितना हो गया टाइम t2, डिस्टेंस बाई स्पीड d2 बाई v2 एंड सिमिलरली क्या हो गया d3 बाई v3 एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, डिस्टेंस एवरेज स्पीड। इसमें आपको डिस्टेंस गिवन है एंड वेलोसिटी गिवन है, बट आपको टाइम गिवन नहीं है। अब देखो अगर हमें डिस्टेंस और वेलोसिटी गिवन है देन वी कैन इजीली कैलकुलेट एवरेज स्पीड। क्लियर है, ये दोनों इसके केस हैं। अब वन बाय वन हर एक केस के लिए न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो बच्चों फर्स्ट एग्जांपल, a train covers या ऐसे लिखो, a train has speed 60 किलोमीटर पर आवर for 1 hour and 40 किलोमीटर पर आवर for next half hour. Find average speed of the train. ओके, हमें क्वेश्चन गिवन है, अ ट्रेन हैज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 hour एंड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट हाफ आवर, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था जिपमेर एग्जाम में, जो मेडिकल का एग्जाम होता है 1999, ठीक है, उसमें पूछा गया था। क्लियर है, आप एक बार स्क्रीन पॉज करके इसको खुद से कर सकते हैं, फिर मैं जो करूंगा उसको आंसर को मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कौन सा केस हो गया, हमें हर एक इंटरवल के लिए स्पीड गिवन है एंड हमें टाइम गिवन है। तो देखो बच्चों क्या आएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम।
ठीक है। अब देखो टोटल डिस्टेंस, या हम इसको फिगर से भी समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि जो ट्रेन है, ठीक है, फर्स्ट इंटरवल t1 इज इक्वल टू 1 आवर, इसके लिए स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, ये पॉइंट ए से स्टार्ट हुई है, ठीक है, एंड फाइनली गोज टू पॉइंट बी। सेकेंड टाइम इंटरवल के लिए टाइम इंटरवल कितना है हाफ आवर, स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। यू कैन ऑल्सो टेक इट v1 एंड v2, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। बाकी आपको कभी भी एग्जाम में से टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। नाउ हमें देखो फर्स्ट इंटरवल के लिए स्पीड गिवन है एंड टाइम गिवन है, सिमिलरली यही हमें सेकेंड इंटरवल के लिए गिवन है। तो बच्चों देखो जब हमें स्पीड और टाइम गिवन हो तो क्या होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, क्या मान लेंगे d1 d2, तो क्या हो जाएगा d1 प्लस d2। अब d1 को हम कैसे लिखेंगे v1 t1, फर्स्ट वाला जो इंटरवल है इसमें स्पीड इनटू टाइम, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा v2 t2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2, मतलब टोटल टाइम, क्लियर है। तो यहाँ से कितना हो गया v1 60 इंटू t1 1 आवर, प्लस v2 40 इंटू t2 हाफ आवर, डिवाइड बाई t1 प्लस t2 1 आवर प्लस हाफ आवर, ठीक है। कितना हो गया बच्चों यहाँ से 60 प्लस 20 डिवाइड बाई 3/2, एलसीएम लेना सभी को आता है, यहाँ पे 1 एलसीएम हो गया, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है, 3/2। सो द वी एवरेज विल बी 60 प्लस 20 कितना हो गया 80 डिवाइड बाई, यहाँ क्या करेंगे बच्चों ये 3/2 डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आप सब जानते हो। तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई 160/3, और अगर ये 160/3 है इसको आप फर्दर सोल्व करोगे तो कितना आ गया 53.33 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये क्या हो गई है, ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल डेस्टिनेशन जो पॉइंट है उनके बीच में एक एवरेज स्पीड आ गई है, आया समझ में 53.33। और हम जब डेली लाइफ में मान लो हम बारामती से पुणे जा रहे हैं बच्चों, तो वहाँ अपनी स्पीड कौन सी होती है एवरेज स्पीड, याद रखना कौन सी स्पीड होती है एवरेज स्पीड। हम क्या करते हैं कि मान लो बारामती और पुणे की जो डिस्टेंस है वो नियर अबाउट 120 किलोमीटर है, और हम देख लेते हैं कि बारामती से जब पुणे तक गए तो हमें कितना टाइम लगा, मान लो 2 आवर्स लगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे स्पीड क्या हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 120/2 60 किलोमीटर पर आवर, कौन सी है वो एवरेज स्पीड, क्लियर है कंसेप्ट। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, if total distance between initial and final point, the total distance between initial and final point is 60 kilometer. Okay, a car moves 80 kilometer per hour. A car moves with 80 kilometer per hour for half time of the journey, and 40 kilometer per hour for
remaining half time, then find average speed of the car. Then find average speed of the car. हमें गिवन है बच्चों, if total distance between initial and final point is 60 किलोमीटर. देखो ये इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे A and this is the final point B. Total distance between initial and final point is 60 किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 60 किलोमीटर. नाउ अ कार मूव्स विथ 80 किलोमीटर पर आवर. ये क्या है 80 किलोमीटर पर आवर? स्पीड. किलोमीटर पर आवर क्या होती है? स्पीड की यूनिट है. अ कार मूव्स विथ 80 किलोमीटर पर आवर फॉर हाफ टाइम एंड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर रिमेनिंग हाफ टाइम. ठीक है. फाइंड एवरेज स्पीड. अब बच्चों हमें पता है कि एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है. इन्होंने टोटल डिस्टेंस दे दिया है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में. कितनी है? 60 किलोमीटर. क्लियर. बट हमें टाइम गिवन नहीं है. हमें ऐसे बोल देंगे हाफ टाइम. तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेट टोटल टाइम टेकन बाय कार while moving A to B is T. ओके. टोटल टाइम कितना है? T. इतने रख लो. एंड दिस कार कवर्स विद स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर. V1 इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर फॉर हाफ टाइम. हाफ टाइम का मीनिंग क्या हो गया बच्चों? T/2. एंड नेक्स्ट in half time speed is 40 किलोमीटर पर आवर. क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? हमने टोटल टाइम कितना कंसीडर कर लिया है? T आवर्स कर लिया है. ठीक है. नाउ फर्स्ट हाफ टाइम के लिए कार की स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर. एंड नेक्स्ट हाफ टाइम के लिए कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. आया इसमें. और टोटल टाइम कितना है? T. यहां लिख लेते हैं. लेट टोटल टाइम इज इक्वल टू T. और वो T/2 क्लियर हो गया में क्वेश्चन से. नाउ हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है. तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? V एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम. अब एक चीज देखो बच्चों, टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है 60. टोटल टाइम कैसे निकालें? देखो हमें न्यूमेरिकली टोटल डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 60 किलोमीटर. लेकिन हम अगर अपने तरीके से निकालेंगे तो अपने तरीके से क्या होगा? अभी हमने देखा था कि इस टाइम इंटरवल में फर्स्ट T हाफ में स्पीड कितनी है? 80. तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? लेट दिस इज D1 एंड दिस इज D2. ये हमने ऐसा कंसिडर कर लिया है कि फर्स्ट इन T हाफ टाइम में डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज D1 एंड इन नेक्स्ट हाफ टाइम में डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज D2. सो वी कैन राइट टोटल डिस्टेंस कितनी है? 60. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है. अपने अकॉर्डिंग कितनी है? D1 प्लस D2. D1 प्लस D2 इज इक्वल टू 60. ओके. नाउ D1 को हम कैसे लिखेंगे? V1 T1. फर्स्ट वाले इंटरवल में क्या हो गया? स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस ही होती है. प्लस D2 क्या हो गया? V2 इंटू T2 इज इक्वल टू 60. ये टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखे में? 60 किलोमीटर. नाउ V1 इज 80 इंटू T1 इज T हाफ प्लस V2 is 40 into T2 is T half is equal to 60. Okay. Now 80 will be cancel out with 2. 40 and 20 कितना हो गया? 40T plus 20T. सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा.
is equal to 60 and 60t is equal to 60, so that t will be 60 by 60 1 hour. ओके, हमने टोटल टाइम कितना कंसिडर किया है, टी आर. क्लियर. नाउ तो टाइम आ कितना गया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में टोटल टाइम कितना बच्चों, 1 आवर. अब आप वहाँ कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ क्या होगा, जो t बाई 2 है ये कितना है 1/2 आवर और ये कितना है 1/2 आवर. हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ और वैसे भी टोटल टाइम आ गया, इसकी ज़रूरत ही नहीं है. देखो v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 60 डिवाइड बाई टोटल टाइम 1. यही तो 1 आवर है टी की वैल्यू. ठीक है, तो v एवरेज कितना आ गया, v एवरेज इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. अब देखो मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला जो केस 1 है बच्चों, उससे उस कंसेप्ट पे 2 न्यूमेरिकल्स करवाए हैं. बाकी न्यूमेरिकल्स जो है, जो भी अपने डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो होगी उनमें हम प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, बाकी दोनों क्वेश्चन से आपको आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, यहां हमें क्या दे रखा था, हाफ टाइम इंटरवल में स्पीड वगैरह गिवन थी. अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस मेडिकल में या इंजीनियरिंग में पूछे जाते हैं बच्चों. ठीक है, क्वेश्चन ये है, आपको लगेगा जैसे मैंने पिछला जो प्रीवियस न्यूमेरिकल करवाया है बिल्कुल वैसा ही लगेगा, लेकिन क्वेश्चन अलग होगा. क्वेश्चन क्या है, इफ अ कार covers half of the distance, if a car covers half of the distance with speed v1 and remaining half distance with speed v2, find average speed of the car. ओके, क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ अ कार कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस. प्रीवियस न्यूमेरिकल में आपको क्या गिवन था, हाफ टाइम था. ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट है. हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार. ठीक है, फिगर बनाते हैं. लेट कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, कार बना लेते हैं. क्लियर है. लेट कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड गोज टू पॉइंट बी. अब कार ने क्या किया बच्चों कि ए एंड बी के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है इसकी हाफ डिस्टेंस कितनी स्पीड से, v1 स्पीड से कवर की है, एंड जो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है ये v2 स्पीड से कवर की है. हम जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा अपने मन से कंसीडर कर लेंगे, वो फाइनली कट हो जाएगा. कंसीडर क्या करेंगे, लेट टोटल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज d. So the half of the distance, it means d by 2 with speed v1 and remaining half speed, it means d by 2 with speed v2. Now हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है. एवरेज स्पीड का बच्चों एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम. नाउ टोटल डिस्टेंस तो बच्चों में गिवन है,
बट टोटल टाइम जो है, टाइम हमें गिवन नहीं है। क्लियर है? अब क्या करेंगे, मतलब कौन से टाइप का न्यूमेरिकल हो गया बच्चों, केस 2 या फिर टाइप 2 इन विच टाइम इज नॉट गिवन। ओके, बट अगर हमें किसी भी इंटरवल के लिए डिस्टेंस एंड वेलोसिटी गिवन हो तो बच्चों हम टाइम इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? वही सिंपल सा फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, देन टाइम विल बी डिस्टेंस बाई स्पीड। ओके, नाउ फर्स्ट एवरेज स्पीड क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो द एवरेज स्पीड is equal to total distance between initial and final point is d। total distance तो d है, ठीक है? तो क्या हो गया, total distance d बाई, अब क्या होगा t1 प्लस t2। मान लेते हैं कि ये जो टाइम इंटरवल है ये कितना है, t1, ठीक है, और ये टाइम इंटरवल कितना हो गया बच्चों, t2, और इसको पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं p। तो कार ने a टू p तक जो मूवमेंट किया है, then time taken by the car is t1, so the average speed will be t1 plus t2, and t1 t2 में given नहीं है, but we can easily calculate t1 and t2 with the help of this formula। देखो t1 कितना होगा, t1 is equal to, ये a टू p के लिए है, मिड पॉइंट के लिए, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस कितनी d बाई 2 डिवाइड बाई वेलोसिटी v1, सो t1 विल बी d बाई 2v1। सिमिलरली t2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज d बाई 2 डिवाइड बाई v2 एंड इट ऑल्सो विल बी d बाई 2v2। ओके, नाउ by using the value of t1 and t2 in this equation या in this formula, average speed is equal to total distance d by total time t1 plus t2, value of t1 is d by 2v1 plus d by 2v2, okay, d by 2v1 plus d by 2v2। now d बाई, देखो बच्चों यहाँ पे दोनों नीचे जो है इनमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ भी क्या है d बाई 2 और यहाँ भी क्या बच्चों d बाई 2। इनको अगर बाहर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, d बाई 2, यहाँ क्या हो गया 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। क्लियर है, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। ओके, देखो नाउ d विल बी कैंसिल आउट, d यहाँ से d से क्या हो गया, कट हो गया, एंड एज वी ऑल नो यहाँ पे जो थर्ड टर्म में जो होगा बच्चों वो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। क्लियर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, v एवरेज, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। क्लियर है, अब फर्दर इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो कितना हो गया 2 बाई एलसीएम में क्या होगा, मल्टीप्लाई करना है v1 v2 और क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा v1 प्लस v2। यहाँ क्या होगा बच्चों, v2 प्लस v1 होगा, बट 3 प्लस 5 हो या 5 प्लस 3 हो, आंसर तो 80 आना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, v एवरेज इज इक्वल टू, देखो ये थर्ड टर्म में है तो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। अब ये फॉर्मूला नीट में आप प्रीवियस ईयर में चेक कर सकते हो, नीट में भी बच्चों इस पे रिलेटेड ये जो फॉर्मूला है लगभग 7 to 8 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और जो इंजीनियरिंग के जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं लाइक सीईटी वगैरह है, ठीक है, वहाँ पे इसके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आपको बच्चों ध्यान रखना है, यहाँ जो एवरेज स्पीड आएगी ये क्या होगी, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। क्लियर है। अब देखो इस फॉर्मूले से रिलेटेड किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखेंगे। तो देखो बच्चों एवरेज स्पीड कितनी आएगी, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ठीक है, आज की जो क्लास है हम यहीं पे एंड करते हैं।
अगली क्लास में हम बच्चों इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट एक्सेलरेटेड मोशन एंड एक्सेलरेशन। क्लियर है? अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।